आखिर 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं हम अपना गणतंत्र दिवस? ये कहानी शुरू होती है आज़ादी मिलने के ठीक बाद, उस वक्त जब भारत एक नए देश के रूप में अपनी पहचान बना रहा था। यहाँ पे ना एक बहुत ही आम कन्फ्यूजन दूर करना जरूरी है। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी। देखिए, 15 अगस्त को हम ब्रिटिश राज से आज़ाद हुए, फ्रीडम मिली, लेकिन 26 जनवरी को हम असल मायनों में एक संप्रभु राष्ट्र बने, मतलब एक ऐसा देश जिसका अपना कानून हो, अपना संविधान हो। तो एक दिन आज़ादी की शुरुआत है तो दूसरा हमारे रिपब्लिक यानी गणराज्य का जन्मदिन। और ये एक ऐसी बात है जो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। पता है, 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भी लगभग 3 साल तक भारत एक डोमिनियन स्टेट था। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हम आज़ाद तो थे, लेकिन हमारे हेड ऑफ स्टेट अभी भी ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज 6 थे, और हमारे कानून 1935 के ब्रिटिश एक्ट पर ही चल रहे थे। मतलब हम पूरी तरह से संप्रभु नहीं थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतने बड़े, इतने विविध देश के लिए अपने नियम, अपना कानून कैसे बनाया जाए? अंदाज़ा लगाइए, इस काम में कितना वक्त लगा होगा? पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये आंकड़ा ही काफ़ी है ये बताने के लिए कि काम कितना विशाल था। दिन रात की मेहनत, सैकड़ों बैठकें, तब जाके ये काम पूरा हुआ। और इस मेहनत का नतीजा क्या निकला? दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान, हमारा भारतीय संविधान। एक ऐसा दस्तावेज जो हर हिंदुस्तानी को उसके अधिकार और कर्तव्य दोनों बताता है। और इस महान काम का नेतृत्व किया डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने। उनकी अध्यक्षता में बनी मसौदा समिति ने ही संविधान का प्रारूप तैयार किया, और इसीलिए हम सब उन्हें बड़े सम्मान से भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। लेकिन एक मिनट, यहां एक और दिलचस्प सवाल आता है। जब संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनके तैयार हो गया था, तो फिर उसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 तक यानी 2 महीने इंतजार क्यों किया गया? आखिर इस 26 जनवरी की तारीख में ऐसा क्या खास था? तो इसकी वजह जुड़ी है इतिहास से। बात है 1930 की। इसी दिन यानी 26 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था, मतलब पूरी आज़ादी। उस दिन उन्होंने तय किया था कि 26 जनवरी ही हमारा आज़ादी का दिन होगा। तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए 26 जनवरी की तारीख ही चुनी गई। वैसे गणतंत्र दिवस का जश्न सिर्फ एक दिन का नहीं होता, ये कई दिनों तक चलता है। शुरुआत होती है प्रधानमंत्री द्वारा शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने से। फिर होती है वो भव्य परेड। इसके बाद देश के वीरों और प्रतिभाशाली नागरिकों को पुरस्कार दिए जाते हैं। और फिर 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ इस पूरे उत्सव का समापन होता है। और ये दिन सिर्फ सेना के शौर्य का ही नहीं है, ये दिन आम नागरिकों की उत्कृष्टता का भी सम्मान करता है। हम सबने पद्म पुरस्कारों के बारे में सुना है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ये कला, विज्ञान, समाज सेवा जैसे अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ असाधारण बहादुरी के लिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र जैसे वीरता पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो आखिर में ये पूरी परेड, ये जश्न, ये पुरस्कार, इन सब का सार क्या है? ये सब मिलकर हमें क्या याद दिलाते हैं? यह हमें याद दिलाता है उस सबसे जरूरी सिद्धांत की कि सरकार लोगों की, लोगों के लिए और लोगों द्वारा है। यही है गणतंत्र का असली मतलब। तो अगली बार जब हम ये परेड देखें तो सिर्फ टैंकों की गरज या झांकियों की चमक ना देखें, उसके पीछे उस वादे को याद करें जो हमने खुद से किया था। एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का वादा। ये परेड उसी वादे का जश्न है। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।